हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज देहरादून डिस्ट्रिक्ट का थर्ड अध्याय है। इसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आएगा हरिद्वार। ठीक है, आज ये थर्ड अध्याय में कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी बने। ठीक है, क्योंकि जो ये 3 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, और ये ज़िला बड़ा है तो इसलिए इसमें 3 अध्याय है। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा छूट गया था FRI में एक छूट गया था उसमें, तो उसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें था हमारा इसके मुख्य भवन के में 6 संग्रहालय हैं। 8000 काष्ठ नमूने के साथ एक काष्ठ संग्रहालय है और यह एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी निर्मित दीक्षांत सभागार है। ठीक है, ये FRI का है। ठीक है, जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च वाला था। ठीक है, ये उसका था FRI, सॉरी FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं देहरादून ज़िले में संस्थान एवं विभाग। ठीक है, देहरादून ज़िले में संस्थान एवं विभाग। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में देहरादून में हुई। कब हुई? 2010 में हुई। ठीक है, आगे है उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में देहरादून में हुई। 2011 में उत्तराखंड हिंदी अकादमी के आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2011 से। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 से देहरादून में है। कब से है? 1942 ईस्वी से। आगे है देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। भारत में प्रथम डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून ने 1854 ईस्वी में जारी किया था। कब किया था? 1854 ईस्वी में। 2015 में देहरादून में साइबर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई। कब हुई? 2015 ईस्वी में। आगे है उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का कार्यालय देहरादून में 2016 में शुरू हुआ। कब हुआ? 2016 में। विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा देहरादून में स्थित है। मानसिक रोग संस्थान सैला कुई देहरादून में ही स्थित है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र देहरादून में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 12 फरवरी 2001 में देहरादून में की गई। ठीक है, स्थापना आपको याद रखना है 12 फरवरी 2001 को। ठीक है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 2002 से देहरादून में है। ठीक है, अगला है पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014 से 15 में देहरादून में की गई। आगे है हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना 17 सितंबर 2014 को देहरादून में की गई। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से लोक सेवा अधिकरण का गठन 2004 में हुआ, जिसका मुख्यालय 2013 में नैनीताल से देहरादून स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 2003 से देहरादून में है। कब से है? 2003 से देहरादून में ही स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की स्थापना 1956 में देहरादून में की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 2003 से देहरादून में है। अगला है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना 1943 में देहरादून में हुई थी। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में ही स्थित है। अगला है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS हाथी बड़कल्ला देहरादून में ही स्थित है। IIRS की स्थापना 1966 में की गई। कब की गई? 1966 ईस्वी में की गई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII चंदबनी देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII की स्थापना मई 1982 में की गई। कब की गई? 1982 में की गई। अगला है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र देहरादून में ही स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1929 में देहरादून में स्थापित की गई। कब की गई? 1929 में। आगे है उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का स्थापना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 में देहरादून में ही किया गया। कब किया गया? 3 अक्टूबर 2005 में। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013 को देहरादून में की गई। इसके प्रथम चेयरपर्सन जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कब हुई थी इसका स्थापना? कब हुआ था आपका? 13 मई 2013 को। आगे है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में ही स्थित है। भात खंडित हिंदुस्तान संगीत संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई, जिसके अंतर्गत 3 महाविद्यालयों की स्थापना देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी में की गई। ठीक है, 3 महाविद्यालयों की स्थापना की गई। देहरादून में हो गया, अल्मोड़ा में हो गया और पौड़ी गढ़वाल में। भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में की गई। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में देहरादून में हुआ। पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना भी की गई। अगला है हमारा क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को 15 अक्टूबर 2003 में राजकीय अभिलेखागार का दर्जा दिया गया। कब दिया गया इसको? राजकीय अभिलेखागार 15 अक्टूबर 2003 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है पर्वतीय जन कल्याण संस्थान देहरादून में गैर सरकारी संगठन है। ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान प्रेमनगर देहरादून में गैर सरकारी संगठन है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की स्थापना 1984 में की गई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1984 में की गई। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड गढ़ी गेट देहरादून में ही स्थित है। राज्य परिवार विभाग सहस्त्रधारा देहरादून में है। उत्तराखंड वन विभाग राजपुर रोड देहरादून में ही है। राज्य महिला आयोग सुद्दोवाला देहरादून में ही स्थित है। आगे है उत्तराखंड मेडिकल राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 में पारित हुआ। ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का गठन मेडिकल काउंसिल एक्ट 2002 के तहत देहरादून में हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यालय देहरादून में है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में ही स्थित है।
उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 को बल्लीवाला देहरादून में ही हुआ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को देहरादून में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 30 जुलाई 2001 में। अगला है राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 27 मई 2003 को हुआ, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 को हुआ, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को देहरादून में किया गया। ठीक है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? 21 मार्च 2001 में किया गया। अगला है सेवा अधिकार आयोग का गठन 13 मार्च 2014 में हुआ। राज्य किसान आयोग का गठन दिसंबर 2016 में हुआ। राज्य आशियाना देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है, जिसका पुराना नाम बॉडीगार्ड भवन है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं भारतीय सैन्य अकादमी IMA। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए IMA की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय सैन्य अकादमी। ठीक है, इंडियन मजिस्ट्रेट भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में की गई। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, 10 दिसंबर 1932 को IMA का औपचारिक उद्घाटन हुआ। IMA की स्थापना सर फिलिप्स चैटवुडवर्थ ने की। किसने की? सर फिलिप चैटवुडवर्थ ने। अगला है IMA 40 कैडेट्स पास आउट प्रथम बैच में सर मानेक शाह और मोहम्मद मूसा थे। मानेक शाह भारत के पहले फील्ड मार्शल बने और मूसा पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है IMA पासिंग परेड में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निरीक्षण किया। IMA का आदर्श वाक्य वीरता और बुद्धि है। IMA बैच में परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह आदि हैं। IMA के मुख्य इमारत का नाम चैटवुड इमारत है। चैटवुड बिल्डिंग का डिजाइन RT रसेल ने लुसियन के देखरेख में किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे है IMA में खेतर पाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में हुआ। अगला है IMA के अंदर कैप्टन बत्रा मैस भी बनाया गया। ठीक है, अगला है IMA के अंदर वॉर मेमोरियल 1999 को बनाया गया। अब हम देख लेते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। इसके संस्थापक DN वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1868 में दिल्ली में हुई और यहाँ से वाडिया इंस्टीट्यूट को 1976 में देहरादून स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? 1976 में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1868 में। और कहाँ हुई? दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं देहरादून जनपद में विद्युत संस्थान। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग माजरा देहरादून में है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL देहरादून में स्थित है। यह
132 केवी से नीचे सब स्टेशनों में काम करते हैं। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2001 में बना। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 को देहरादून में की गई। कब की गई? 1 जून 2004 को पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना की गई 1 जून 2004 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं देहरादून ज़िले में खेल और खिलाड़ी। 2001 में खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई। कब की गई? 2001 में की गई। 16 दिसंबर 2016 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी किया गया। ठीक है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज रायपुर देहरादून में है। इसकी स्थापना 1993 में की गई। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी देहरादून में है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल क्लाइमेट टाउन देहरादून में है। महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं देहरादून जनपद में ऊर्जा संस्थान। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 2001 में की गई। उत्तराखंड जल संस्थान का गठन 26 अगस्त 2002 में हुआ। इसका प्रधान कार्यालय देहरादून में ही स्थित है। आगे है उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी में बनी थी। इसमें 24 मई 1909 को विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। कब हुआ? 24 मई 1909 को हुआ था। ठीक है। आगे है ढकरानी परियोजना 1965 में 33.7 मेगावाट देहरादून में यमुना नदी पर है। ठीक है। कब से है ये? 1965 में इसकी स्थापना हुई। ढालीपुर परियोजना 1965 से 70 यमुना नदी पर 51 मेगावाट उत्पादन किया जाता है बिजली। ठीक है। ये भी आपका देहरादून में ही स्थित है। आगे हम देख लेते हैं इचारी बांध टॉन्स नदी पर डाक पत्थर में बना हुआ है, जिसका पानी छिब्रो पावर स्टेशन एवं खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है। ठीक है। छिब्रो परियोजना 1970 से 74 240 मेगावाट टॉन्स नदी पर देहरादून में ज़िले में है यह। ठीक है। अगला है खोदरी परियोजना 1984 में इसकी स्थापना हुई और किस नदी के तट पर है? यमुना नदी पर यह स्थित है। 120 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। आगे है किस्सो बांध या किसाऊ बांध। ठीक है। किस्सो बांध देहरादून में टॉन्स नदी पर 600 मेगावाट की परियोजना है। इसकी लंबाई 680 मीटर है। किसाऊ बांध से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड की सिंचाई के लिए पानी मिलता है। ठीक है। आगे है किसाऊ बांध बनाने की जिम्मेदारी THDC को दी गई। किसाऊ बांध परियोजना को जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। कब किया गया? 2016 में। अगला है उरेडा का पहला मुख्यालय पहले अल्मोड़ में हुआ था, तो उसको ट्रांसफ़र करके देहरादून में कर दिया गया। ठीक है। उरेडा का पूरा नाम उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। उरेडा की वेबसाइट के अनुसार मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर कहाँ पे है? पटेल नगर में स्थित है। उरेडा का स्थापना आपका जुलाई 2001 में हुई थी। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना पूछी जाती है कितनी बार। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं तक निर्माण कार्य कर सकता है। उरेडा ग्रामीण घाटों का अपग्रेड करने का काम करती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
आगे है उरेडा स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइटें को दूरदराज गांवों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला है हमारा लखवाड़ बांध। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर देहरादून जिले में स्थित है। लखवाड़ बांध को बनाने की स्वीकृति 1976 में योजना आयोग ने दी। 1987 में लखवाड़ बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1992 में लखवाड़ बांध का काम धन की कमी के कारण बंद हुआ। ठीक है, किसके कारण? धन के कारण बंद हुआ था। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। लखवाड़ बांध निर्माण मार्च 2016 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। लखवाड़ बांध 300 मेगावाट का है और बांध की ऊंचाई 192 मीटर है। ब्यासी बांध का निर्माण लखवाड़ बांध के नीचे कराया जाएगा। ठीक है, ब्यासी बांध का निर्माण लखवाड़ बांध के नीचे करवाया जाएगा। और 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। ये आपको याद रखना है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछे कनिक साहिब वाले में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं देहरादून जिले में उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र। सिडकुल देश का प्रथम औद्योगिक विकास निगम है। सिडकुल की स्थापना 2002 में देहरादून में हुई। सिडकुल ने 7 औद्योगिक आस्थानों का विकास किया। एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी सेलाकुई का विकास सिडकुल ने ही किया था। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र हरिद्वार में 300 से अधिक व देहरादून में 184 से अधिक उद्योग हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे है आईआईटी पार्क देहरादून का विकास भी सिडकुल द्वारा ही किया जा रहा है। देहरादून में 30 जून 2006 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा खोली गई। ठीक है, कब खोली गई? 30 जून 2006 को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 से है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी देहरादून में DRDO द्वारा चालित है। आगे है IRDE उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DRDO की एक प्रयोगशाला है। IRDE स्थापना इसकी हुई थी आपकी 1960 में देहरादून में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? देहरादून में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? करंट लोकेशन रायपुर में हुई थी। ठीक है, 1960 में। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ देहरादून में स्थित है। ये मैंने कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, आप जाकर अटैम्प्ट कीजिए। डोईवाला चीनी मिल 1930 में स्थापित किया गया। रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में स्थित है। विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना 1954 में देहरादून में हुई। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, 2006 में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में है। आगे है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में है। प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रारंभ 1958 से देहरादून में रेशम कीट फार्म से प्रारंभ हुआ। राज्य का पहला महिला बैंक देहरादून में खुला। कब खुला? पहला महिला बैंक देहरादून में खुला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है देहरादून जनपद में शिक्षा और साहित्य। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई। दून स्कूल की स्थापना 1935 में CR दास ने की। दून स्कूल एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। अगला है हमारा सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में हुई। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सोदोवाला देहरादून में ही स्थित है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल भी देहरादून में ही स्थित है।
अगला है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय भी देहरादून में ही स्थित है। आगे है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में देहरादून में किया गया। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई। अब इसके नाम के आगे माधो सिंह भंडारी नाम जोड़ा गया। ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना हुई और अब इसमें माधो सिंह भंडारी का नाम जोड़ा गया है। ठीक है, आगे है ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में मिला। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यह देहरादून के सीला कुई में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में हुई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डीएवी कॉलेज। डीएवी कॉलेज ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी डीएवी पीजी कॉलेज की स्थापना 1902 में एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की गई। ठीक है, आगे है डीएवी वर्ष 1910 तक मिडिल स्कूल रहा और वर्ष 1911 में हाई स्कूल बना। वर्ष 1922 में इंटरमीडिएट कॉलेज बना और 1946 को डीएवी डिग्री कॉलेज बना और 1948 में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में डीएवी पीजी कॉलेज का संबंध आगरा विश्वविद्यालय से रहा और 1965 में विश्वविद्यालय के बाद 1974 से गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध हो गया। ठीक है, 1965 में विश्वविद्यालय के बाद कब हुआ था ये? 1974 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध हो गया था इसका। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं देहरादून जनपद में समाचार पत्र पत्रिकाएं। बहुत महत्वपूर्ण हैं पत्र और पत्रिकाएं, पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखने हैं। युगवाणी, पर्वतजन और उत्तराखंड दर्शन देहरादून से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्रिकाएं। ठीक है, आपसे साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक ये तीनों चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये सारे जितने भी समाचार थे ये कैसे थे? समाचार पत्र कैसे थे? मासिक पत्रिकाएं थी। ठीक है, गढ़वाली केसरी पत्रिका प्रकाशन देहरादून से ही है। रंत रैवार गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र देहरादून में 1998 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1998 में। अगला है धात समाचार पत्र का प्रकाशन 2001 में लोकेश नवानी द्वारा किया गया। धात पत्रिका भी देहरादून से ही प्रकाशित होती है। आलोक समाचार पत्र ब्रेल लिपि में देहरादून में प्रकाशित होती है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा समाचार पत्र ऐसा था जो ब्रेल लिपि में प्रकाशित होता था, तो आपको याद रखना है आलोक समाचार पत्र। अगला है देहरादून जनपद में परिवहन। देहरादून जोली ग्रांट हवाई अड्डा का अब नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। देहरादून को मार्च 1900 में रेलवे से जोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 307 देहरादून से होकर जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है अगस्त 2018 में नैनीदून जन शताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून चलाई गई। देहरादून से संचालित होने वाला जन शताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में ISO 901 से 2000 प्राप्त हुआ। ठीक है, सन 2000 के मॉडल स्टेशन के रूप में देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई के लिए 2003 में ISO का दर्जा दिया गया। अगला है 1922 में देहरादून सहारनपुर रोड का निर्माण किया गया। 3 जनवरी 2001 से काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ हुई।
ठीक है। कब हुई? 3 जनवरी 2001 को हुई। काठगोदाम से देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ हुई। अगला है हमारा अगस्त 2002 में देहरादून से दिल्ली के बीच जनशताब्दी रेल सेवा प्रारंभ हुई। कब हुई? अगस्त 2002 से। आगे है सन 2002 में कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ हुई। उत्तराखंड संपर्क क्रांति रेल दिल्ली से काठगोदाम के बीच चलती है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं देहरादून जनपद में कृषि। देहरादून को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है। देहरादून को लीची प्रदेश कहा जाता है। दोमट मिट्टी शिवालिक की निचली ढालों व दून घाटियों में पाई जाती है। दून घाटी में टर्सरी प्रकार की मृदाएं मिलती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देहरादून को लीची प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अगला है राज्य में गन्ना का उत्पादन क्रमशः हरिद्वार, देहरादून व उधम सिंह नगर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा हरिद्वार और देहरादून व उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा होता है। ये आपका राज्य में गन्ना का उत्पादन क्रमशः हरिद्वार, देहरादून व उधम सिंह नगर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। पहला हरिद्वार, उसके बाद देहरादून, फिर उधम सिंह नगर। गेहूं और चावल उत्पादन में देहरादून जनपद का प्रथम स्थान है, ठीक है। इसका स्थान है प्रथम देहरादून जनपद का। अब हम देख लेते हैं देहरादून जनपद के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, ठीक है। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून में चीड़बाग क्षेत्र में है। देहरादून में 2007 से सिल्क पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है। कब से हुआ? 2007 से। अगला है राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पुराना संग्रहालय देहरादून के वन संग्रहालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में। वर्तमान मुख्यमंत्री ये वाला पहले का है, तो इसको आप नहीं देखेंगे, ठीक है। देहरादून इको सेंसिटिव जोन में 1996 में शामिल किया गया। राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय देहरादून जिले की है, ठीक है। नालागढ़ देहरादून में था। शहीद दुर्गामल योगा पार्क गढ़ी कैंट देहरादून में ही स्थित है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1865 ईस्वी में हुआ। 1873 में पंडित नैन सिंह ने लहासा के रास्ते लेह से असम की यात्रा की, ठीक है। 1868 पंडित किशन सिंह द्वारा तिब्बत से मंगोलिया का मार्ग सर्वेक्षण किया गया। अगला हम देख लेते हैं सेंट पॉल चर्च की स्थापना आधारशिला 1840 1840 में की गई, ठीक है। सेंट पॉल चर्च मसूरी की आधारशिला 1840 में कलकत्ता के बिशप डैनियल विल्सन ने रखी और टॉमसन के देखरेख में कार्य पूरा हुआ। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 15 सितंबर 1902 को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, देहरादून में की गई, ठीक है। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई? 1902 में। अगला हम देख लेते हैं देहरादून जनपद का प्रशासन। देहरादून में विकास खंड 6 हैं आपके। देहरादून नगर निगम में
कितने हैं? 2 हैं। देहरादून जिले का जनसंख्या का घनत्व कितना है? 549 है। देहरादून जिले का लिंगानुपात है आपका 902। आगे है देहरादून जिले की साक्षरता दर है आपकी 84.25%। पुरुष साक्षरता है आपकी 89.40%। महिला साक्षरता है आपकी 78.54%। देहरादून जिले की कुल जनसंख्या है आपकी 16,96,694। ठीक है, 16,96,694। अगला है हमारा देहरादून जिले की दशकीय वृद्धि है 32.33%। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। स्थायी कौन सी है ये भी आपको सामना मतलब पता होना चाहिए। अस्थायी आपकी गैरसैंण। ठीक है। देहरादून जिले का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 3088 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता में राज्य में प्रथम स्थान देहरादून जनपद का है। महिला साक्षरता की दृष्टि से भी प्रथम स्थान इसका ही है। देहरादून जनपद में नगरीय जनसंख्या 55.52 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं देहरादून जनपद में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 10। विकास नगर पहला है इसमें। पहला है इसमें विकास नगर, दूसरा देहरादून, तीसरा है आपका धर्मपुर, चौथा मसूरी, पाँचवा रायपुर, छठा डोईवाला, सातवां सहसपुर, आठवां ऋषिकेश, नौवां राजपुर। अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित क्षेत्र है राजपुर। चक्राता अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे है देहरादून में 7 तहसीलें हैं। कितनी है? 7। चक्राता पहला हो गया, सेकंड त्यून्यू हो गया, कालसी हो गया तीसरा, चौथा हो गया आपका ऋषिकेश, पाँचवा डोईवाला हो गया, छठा आपका देहरादून, सातवां आपका विकासनगर। विकासखंड कितने हैं? 6 विकासखंड हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं आपसे तो आपको याद रखने हैं। सहसपुर प्रथम हो गया, सेकंड हो गया आपका कालसी, थर्ड हो गया आपका डोईवाला, फोर्थ हो गया आपका रायपुर, फिफ्थ हो गया आपका चक्राता, सिक्स हो गया आपका विकासनगर। ठीक है, तो ये था हमारा देहरादून जिला सीरीज। ठीक है, तो ये 3rd अध्याय में कंप्लीट हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा हरिद्वार जिला सीरीज। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में भी एक ज़िला कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र वाले होते हैं वो तो कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं उनके लिए कोचिंग की सुविधा नहीं हो पाती है, इसलिए वो यूट्यूब से ही अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। धन्यवाद।